साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, आज हम इस वक्त हांसी में मौजूद हैं और हमारे साथ है जो हांसी के प्रमुख टिकट के दावेदार है कांग्रेस पार्टी से योगेंद्र योगी जी, और उनसे आज खास चर्चा करेंगे। और क्योंकि लोकसभा का चुनावी बिगुल भी बच चुका है, तो हमारे साथ है योगेंद्र योगी जी। नमस्कार जी। भाई राम राम। और सबसे पहले तो आपका हमारे छोटे से चैनल पर स्वागत है भाई। मेरी तरफ से भी आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। योगी जी, हम बात करते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और इसकी तारीख भी फिक्स हो चुकी है। जैसे कि बीजेपी पार्टी है वो अपना एक चेहरा रखे हुए आगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर एक इलेक्शन लड़ रही है। जो अब की बार कांग्रेस पार्टी है वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आएगी? देखिए, हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो मैं समझता हूँ कि चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो 6,000, चाहे वो महिलाओं के लिए जो आज सिलेंडर की जो बात थी वो 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, हम 500 रुपये में सिलेंडर लेके आएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए जो जहाँ तक बात थी वो क्रीमी लेयर की जो सीमा वो 8 लाख रुपए थी, भारतीय जनता पार्टी ने 6 कर दी और उसमें भी कृषि आय और नौकरी आय जोड़ दी जिससे आरक्षण समाप्त हो गया। उसको हम 6 से 10 लाख करने का काम करेंगे और जो नोटिफिकेशन वो उसमें जो डेफिनेशन चेंज किया है उसको केंद्र की तर्ज पर ही वापस लेके आएंगे। इसके अलावा चाहे वो गरीबों को 100 गज के प्लाट देने की बात हो, रूम के साथ दो कमरे के साथ वो देने का काम करेंगे। ये और जब मैं ये समझता हूँ कि आपने एक सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बना है, ये चुनाव इन्होंने ना इस तरीके का बना दिया कि भाई नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा के वोट ले जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो जिनको आपने वोट दिए क्या वो आपके बीच में आए? क्योंकि वो तो सीधी सीधी कहते हैं कि आपने हमारे को वोट नहीं दिया, आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। तो लोकल मुद्दों के अगर लोकल उस पर काम करवाने हैं तो लोकल मुद्दों को लेकर वोट करिए। आज हरियाणा प्रदेश की जो हालात है वो किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, किस प्रकार के आज है ना जगह जगह जो है वो हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि वो तो सीधी सीधी कहते हैं कि आपने हमारे को वोट नहीं दिया, आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। तो लोकल मुद्दों के अगर लोकल उस पर काम करवाने हैं तो लोकल मुद्दों को लेकर वोट करिए। आज हरियाणा प्रदेश की जो हालात है वो किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, किस प्रकार के आज है ना जगह जगह जो है वो हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह लूट खसोट डकैती मांगी जा रही है और मतलब है ना दिवाला पिट चुका है और ना विकास की कोई बात हो रही है। एक समय था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 कहलाता था, चाहे वो खेल और खिलाड़ी के मामले में था, चाहे पद लाओ और पदक पाओ की नीतियाँ थी, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय में था, चाहे वो प्रति व्यक्ति निवेश में था, ये सारी की सारी। लेकिन आज हालात जो है वो मैं समझता हूँ कि चाहे वो बेरोजगारी की आज भी है 1 नंबर पर, वो बेरोजगारी में 1 नंबर पर है, कानून की व्यवस्था खराब होने में 1 नंबर पर है, महिलाओं को अपराध में 1 नंबर पर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा की जनता इस बात को समझ चुकी है और 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। योगी, जो बीजेपी सरकार है वो एक नारा दे रही है बिना खर्ची बिना पर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं एजुकेशन के आधार पर। क्या लगता है आपको? वो लगातार कह रही है जो कांग्रेस का राज था उसमें पैसे के दम पर नौकरियां मिलती थी और आज हम एजुकेशन के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? भाई, यहाँ तो है ना बिना पर्ची बिना खर्चे नहीं, यहाँ तो अटैची वालों को नौकरियाँ मिली हैं। आपने देखा HPSC के इनके सेक्रेटरी थे, उसके घर में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। और उससे पहले जो है वो इसमें HSSC में जो कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई। इनके निर्दलीय विधायक थे धर्मपाल गोलन, उन्होंने आरोप लगा कि बीजेपी के नेता ने 10 लाख रुपए SI लगवाने के लिए गए और 44 भर्तियों के लिए पेपर हुए हैं, उनमें से 42 भर्ती लीक हुई हैं। पर्चे लीक हुए हैं। तो आप क्या उसको बिना पर्ची बिना खर्ची बता सकते हैं? और इसी प्रदेश के जो अभी नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कहा परसों ही कहा कि मैं मनोहर लाल खट्टर जी के पास नौकरी की पर्ची लेके गया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भी पर्ची नहीं लगेगी। मैं कहता हूँ क्या अब जो नायब सिंह सैनी जी है क्या उनकी मंशा सही थी? क्या अगर वो काम सही करवाना चाहते थे, अब उनको कुर्सी पे बैठा दिया गया है, तो अगर उनकी मंशा सही नहीं है तो वो क्या करेंगे आप बता सकते हैं? या तो ये जो बयान है वो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो दबाव में दे रहे हैं ताकि खट्टर साहब को हीरो बनवाने के लिए, क्योंकि करनाल का लोकसभा चुनाव जीतना है। या फिर जो है
कहीं ना कहीं उनको ये बताया गया कि आप जैसा उसको सुपर हीरो बनाने के लिए आप इस प्रकार से बोलें, और मैं समझता हूँ कि फैल हुए तभी तो उसको बदलना पड़ा, तभी तो चेहरा बदलना पड़ा। जी जी भाजपा कहीं ना कहीं ये वो कर रही है, भी हमने बैकवर्ड का मान सम्मान बढ़ा है नायब सिंह सैनी को सीएम बना के, क्या लगता है आपको? मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, लेकिन अगर वो सही में पिछड़ों के हितैषी हैं तो जो कानून की जो क्रिमिलेयर की बेड़ियाँ हमारे छात्रों के, हमारे युवाओं के पाँव में डालने का काम खट्टर साहब ने किया था, तो वो तोड़ दीजिए वो बेड़ियाँ, और क्रिमिलेयर का सबसे पहले फैसला लीजिए। जो आरक्षण ख़त्म करने का जो कदम था उस आरक्षण को बहाल करने का काम करें, और जो कौशल रोजगार निगम में है उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ना दलित वर्ग के लिए है ना पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो वो सारी की सारी चीज़ें लीजिए फैसले। अगर सही वो अगर अपने आप में पिछड़ा वर्ग का हितैषी बताते हैं तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ वोट हथियाने के लिए ये एक चेहरा आगे लाने का काम किया है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी फैल हो चुके थे। उनकी जो बदजुबान जो है वो आम जन जो है समझ चुके थे। कभी किसी महिला को कहते थे कि आपकी चंद्रयान की टिकट कटवा देंगे, किसी महिला जो उसका बेटा नशे में जो है वो अपनी जान दे दी थी तो उसने कहा कि जी नशा बहुत है, तो खट्टर साहब ने उसकी बात ना सुन के, मुझे बड़ा दुख होता है, उनको कहा गया कि आप किसी राजनीतिक पार्टी ने भेजा है। तो जब तक देखिए जनता मुख्यमंत्री जो होता है उसके लिए पूरी प्रदेश की जनता जो है वो समान है, किसी ने वोट दी हो या ना दी हो, और सबकी सुनना उसकी जिम्मेवारी है, नैतिकता है। अगर इस प्रकार की भावना थी तो खट्टर बदल दिया गया, लेकिन अगर नायब सिंह सैनी जी सही में वो पिछड़ों के हितैषी हैं तो वो काम करके दिखाए तो हम मानेंगे कि भी पिछड़ा वर्ग के वो हितैषी हैं। योगी जी आपने एक वो नशा का नाम लिया, तो नशे के नाम से एक प्रश्न हो रहा है। 70 साल कांग्रेस ने राज कर लिया और पिछले 10 सालों से बीजेपी भी है, लेकिन किसी ने भी नशे को बंद करने पर काम नहीं किया। क्या लगता है आपको? नहीं, 70 साल कांग्रेस ने राज किया और 10 साल बीजेपी ने किया, लेकिन किसी भी पार्टी ने नशे को बंद करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। आजकल के लगातार युवा है जो नशे की लत में गिर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए, कामयाब होना चाहिए, वो नशे की लत में आकर यहीं बर्बाद हो रहे हैं। क्या लगता है आपको एक कांग्रेस के नेता होने के नाते? कांग्रेस की बात नहीं है इसमें, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की बात है, लेकिन योजनाओं की बात है। और हमें इसके जहन में जाना पड़ेगा कि भी आज का युवा जो है, और ख़ासकर मैं अगर तुलना करूं पिछले 9.5 साल का जो शासनकाल था ना उसकी और आज की तुलना करूं तो मैं समझता हूं कि इस सरकार में, मैं कल परसों भी अखबार में पढ़ रहा था कि एक युवा लड़के की जो है वो डेड बॉडी सड़क के किनारे पाई गई, उसके साथ में सिरिंज थी। उससे पहले भी एक दिन आया था कि एक लड़के की जो है वो ज़्यादा डोज लेने से, ड्रग की डोज लेने से वो मृत्यु हो गई। तो इस तरह की जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि वो और कहीं ना कहीं जो युवाओं ने जो सपने देखे थे उनके सपने पूरे नहीं हुए, उनके खर्चे बढ़ गए, तो वो फिर जो तनाव में आए और तनाव के कारण जो है वो नशे की तरफ चले गए हैं। और इसका सीधी सीधी बात है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब उसको काम नहीं मिलेगा तो फिर वो युवा नशे की तरफ ही अग्रसित होगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे है ना, पुलिस महकमों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप है ना साइकिल यात्रा निकाल के जो है नशे के उसमें यात्रा निकालिए। देखिए ये तो अच्छी बात है एक जागरूकता लाने के लिए, तो लेकिन असल बात ये है कि जब तक आप है ना उसके मूल पर काम नहीं करेंगे ना, उसके बेस के ऊपर काम नहीं करेंगे कि भी ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। योगी जी चल मुद्दे की बात चल ही रही है, एक और बात कर लेते पॉलीथीन बैन। लेकिन जो पॉलीथीन बन रही है, जहाँ वहाँ पर कोई रेड नहीं होती, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जैसे सब्जी मंडी है ऐसी अपने यहाँ पर अधिकारी आएंगे, अगर कोई पॉलीथीन बेचते हुए, सब्जी बेचते हुए है तो उनका चालान काट के जाएंगे। क्या लगता है आपको, गरीबों को सताना चाहिए या वास्तव में जहाँ से ये मुसीबत खड़ी हुई उस पर समस्या पर काम करना चाहिए? भाई साहब ये है ना, इनकी सोच ही नहीं है, इनके ये तो सिर्फ है ना गाय गीता और गंगा के नाम पर इन्होंने वोट लिया। आज गाय के हालात आप देख रहे हैं, ये अपने आप को तो वैसे हिंदू का पूरा वो करते हैं, लेकिन आज गाय जो है पॉलीथीन खाने पर मजबूर हैं। गंगा का करोड़ों अरबों रुपया जो है वो उसकी सफाई के लिए आया, वो डकार गए, उसका आज कोई हिसाब किताब नहीं है। और जहाँ तक गीता के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपये लगाया, तो
उसको जहन में उतारने की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं वो पहले स्वयं में लेके आइए, और जब तक उनके अंदर आप बदलाव नहीं है, जब मैं नशा करता हूँ और मैं किसी दूसरे साथी को कहूँ कि नशा नहीं करना चाहिए, तो वो संभव नहीं है। योगी जी बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी आप पर हासिल किसी विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है, तो क्या लगता है आप जीत पाएंगे? जैसे आपको हमें आपने बताया कि मैं ऑफ कैमरे अगर मेरा गरीब परिवार से हूँ और सोड भरने का काम करता हूँ, लेकिन राजनीति में अगर कोई आता है उसके पास भारी भरकम में पैसा होना चाहिए, आप पैसे मामले में आप नीचे हो फिलहाल, तो क्या लगता है आप कैसे नीचे के पीछा तो सही को नहीं भाई, पीछा पसा को नहीं। अच्छा। लेकिन है ना, जब मेरी पता है क्या नाम है, जब लोग साथ खड़े हों भाई, देखो जहाँ तक आप पैसे की बात कर रहे थे ना, जब जनता साथ में खड़ी होती है ना, मैंने गांव को इकट्ठा किया, गांव वाले ने कहा भाई योगी भाई आप 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना आप पार्टी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों ना आप टिकट लेके आए, हमारा भी प्रतिनिधित्व हो। तो मैंने कहा भाई देखा आपने सबने बेरा है भाई, मेरा तो कोई जुगाड़ को नहीं। पर गांव वाले बोले भाई हम किस लिए बैठे हैं, गांव राम होता है, जब राम तेरे साथ है तो हम तेरे साथ हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। और फिर उमरा गांव से हम जाके ना, पहले क्या था कि एक आपने देखा कि किसी गांव में अलग अलग जो वर्गों के लोग थे वो काम करते थे, मान लिया एक नाई की जरूरत होती थी, तो फिर मैं उमरा गांव से मेरे दादाजी गए, वो मुजादपुर में बसने लगे। तो मतलब हमारा पैतृक गांव उमरा है, तो उमरा गांव को भी मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई गांव राम, मैं आज आपके बीच में आऊँ, अगर आप लोग कहो तो मैं तैयारी करूँ भाई, मैं थोड़ा सा घूमूँ फिरूँ। तो उन्होंने सब ने कहा कि भाई तन मन और धन पूरी तरीके से आपके साथ हैं। अगर हमारे लिए खुशी की बात होगी कि भाई एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा साथी, हमारा बेटा जब लेके आएगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ जब जनता साथ खड़ी हो जाती है तो फिर बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो धराशायी हो जाती हैं। योगी जी अगर आप कांग्रेस की टिकट लेकर आप विजय होते हैं हासिल कैसे, आपके जहन में कोई मुद्दे हो भाई मुझे विधायक बनते ये काम करना है, इस पर काम करना है, क्या मुद्दे हैं जो आपको खटक रहे भाई, जो बीजेपी पूरा नहीं कर पाई, जो आपके विधायक विनोद बयान भी उनको पूरा नहीं कर पाए, और योगेंद्र योगी उसको बनते ही पूरा करेगा? भाई मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि विनोद बयाना जी ने अभी कल परसों भी बात हो रही थी, कोई साथी पूछ रहा था कि यहाँ कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए लग लिए, मुझे तो दिखता नहीं 80,000 करोड़ रुपए लगे। देखो चाहे वो सिंचाई के पानी की बात हो, मैं बचपन से है ना भूख हड़ताल करते थे, अब कुंवारी पानी आंदोलन होता था हम बैठते थे, उसी दिन से हमारा एरिया का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में तो हमारे नहर में काई लगी थी। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, सुंदर का नहर का पानी हमारे लगता है, लेकिन अब फिर जो है वो 2 महीने में 1 सप्ताह मुश्किल से आता है। तो एक तो चाहे सिंचाई के पानी की बात हो, और चाहे वो लोगों को स्वास्थ्य की बात हो, हेल्थ की बात है, हाइजीन की बात है, हार्मनी की बात है, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात है, मानवीय मूल्यों की बात है, जब तक सब में एक प्रेम नहीं होगा ना, तो पैसा कितना यथा हो जाए, और जब है ना प्रेम ना हो, आपस में द्वेष हो और माहौल अच्छा ना हो, तो आप वहाँ टिक ही नहीं सकते। तो सबसे ज़रूरी है कि जो सदियों पुराना जो हमारा भाईचारा था, जो बीजेपी ने ठेस पहुँचाने का काम किया, उस भाईचारे को इकट्ठा करने का काम करेंगे। सब मिलजुल के जो है ना वो प्रेम से रहें, इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। जी योगी जी आप हासिल कैसे वाकिफ है, क्या समस्याएं है, क्या कुछ है, क्या आपने अब भी फिलहाल विपक्ष में होने के नाते आपके पार्टी से जो लीडर है, मेन लीडर है, उनसे कोई डिमांड रखी हो? देखिए हमें अभी पीछे आए थे दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहाँ ये रोहतक मैम रेल लाइन जो लागू करवाई, उस दिन भी आए थे। और इसके साथ के साथ है ना, जहाँ जो लोकल समस्याएं होती हैं हम लोगों से मिलते भी हैं, चाहे वो अधिकारियों की बात हो, चाहे वो जितना प्रयास होता है कि हम लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल को अगर हम याद करें हांसी के मामले में, तो हर गांव का तो रोड नया बनाया गया था, तकरीबन लगभग गाँव में जो है वो स्टेडियम बनाए गए थे खेलों के लिए। आज जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, उस टाइम पर युवा जो है ना वो रेस मारते हुए नजर आ रहा था। उसका कारण है एक तो अग्निवीर फौज को अग्निवीर कर दिया गया है, जिससे युवाओं में हताशा आई है। और इसके अलावा हांसी हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर टैंक बनाया गया, हांसी में बनाया गया। शहीद लाल का हुकमचंद जैन पार्क बनाया गया, लघु सचिवालय बनाया गया, नई सब्जी मंडी बनाई गई। तो ये बहुत सारे काम जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में हुए थे, और हांसी वाले इन कामों को आज भी याद कर रहे हैं। दोबारा जनता मौका देगी और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में वही खुशहाली और विकास के रास्ते खोलने का
काम होगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल को जिस प्रकार पहले काम हुए थे उसी तरह से उससे भी दुगनी स्पीड से हाशिया क्षेत्र की विकास के लिए काम करवाए जाएंगे। योगेंद्र योगी जिला भी लोकसभा चुनाव है, सिर पर है, क्या कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं लोकसभा के चुनाव? क्यों नहीं, सारे एक हैं, दे सकते हैं क्या, है ही कांग्रेस की सभी एक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, सब उनके नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो सवाल है ये सिर्फ भाजपा को जो है वो ध्यान भटकाने के लिए ये इस ब्रह्मांड में छोड़ा गया है कि भी कांग्रेसियों से ये सवाल पूछो, उनसे पूछो आज अनिल विज कहाँ हैं, क्यों मंत्री नहीं बनाए गए, उनसे पूछो कि राव इंद्रजीत सिंह क्यों नाराज चल रहे हैं, उनसे पूछो कि उनके खिलाफत का जब अभय यादव बना दिया गया तो राव इंद्रजीत नाराज हो गए, अनिल विज को नहीं बनाया गया जो सीनियर आदमी थे, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में सबसे सीनियर आदमी थे, सबसे सीनियर मंत्री थे, हैं वो क्यों रूठ के भागे जब मुख्यमंत्री का नाम आया। उनसे पूछो क्या सभी डिस्ट्रिक्टों को राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया, क्या सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। आज अति पिछड़ा वर्ग की जो 32% आबादी है वो सारी की सारी सड़कों पर आने के लिए तैयार है कि उनका ना कोई मंत्री बनाया गया। और इस सरकार को सत्ता में लाने का जिसका सबसे बड़ा योगदान था और इस देश के निर्माण में जिस कम्युनिटी का सबसे बड़ा योगदान है उसी वर्ग को पीछे धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा जो है ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगी भाजपा, और कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लास्ट में ये सवाल है, जो अभी भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूटा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक समझौते के तहत टूटा है। भाजपा, इनेलो और जजपा वो तीनों पहले भी एक थी, आज भी एक हैं, कल भी एक रहेंगी। वो सिर्फ है ना वोट काटवा है। अभी 9.5 साल उन्होंने, ये 4.5 साल उन्होंने पूरा माल जो है वो लूटा है, खाया है। और अमित शाह जी कह रहे थे बोला भाई हम तो सारे एक हैं, वो हमारा किसी बात पे वो हो गया, लेकिन हमारा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। तो इसका मतलब ये हरियाणा की जनता समझती है ये सिर्फ वोट काटने के लिए आएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ पूरी तरह से मजबूत है, इसलिए इन्होंने अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। लेकिन हरियाणा की जनता समझदार है, ये समझती है कौन आपका है कौन पराया है। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ थे कांग्रेस से आसियल के टिकट के प्रमुख दावेदार कह लो और कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने जो हरियाणा में है, कम से कम 20-25 साल से ये कांग्रेस पार्टी से है, योगेंद्र योगी जी यानी योगेंद्र नाई। और आपको इनसे खास चर्चा की है खास मुद्दों को लेकर के। और बने रहे हमारे साथ। और देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही न्यूज़ और इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।